हेलो दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया प्लानिंग के बारे में। अब आते हैं कि सेकंड जो उसका फेज होता है ऑर्गेनाइजिंग होता है। ठीक, तो आते हैं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है और उसका डिफिनेशन, मीनिंग और इम्पोर्टेंस क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात यह है कि ऑर्गेनाइजिंग डिफिनेशन होता है जो बाई लुइस एलन के द्वारा दिया गया है, कि इसमें उन्होंने कहा है कि ऑर्गेनाइजिंग जो एक प्रकार का प्रोसेस है, यानी कि इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। ओके, तो यानी कि एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत सारे काम को ग्रुप करना होता है, आइडेंटिफाई करके, ठीक है, और उस पे फिर काम किया जाता है। और होता है डिफाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑथोरिटीज एंड एस्टेब्लिशिंग द रिलेशन, यानी कि सबसे पहली बात है कि एक सबसे पहले काम को आप आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद से उसको ग्रुप कर दिए, जो कि सिमिलियर काम होता है उसको आप ग्रुप कर दिए। फिर उसके बाद आप डिफाइन कीजिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। ठीक, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है उस काम को करने के लिए। और फिर अथॉरिटीज उसकी क्या होगी, लिमिटेशन क्या होगी। फिर उसके बाद से क्या करेंगे कि एस्टैब्लिश एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होता है। उसके बाद फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग पीपल, यानी कि पीपल को आकर्षित करने के लिए, पीपल को उसमें इन्वॉल्व करने के लिए, एंड मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकॉम्प्लिश ऑब्जेक्टिव, किसी भी अचीव को गोल। सिंपल से अगर बात में अगर हम समझें सिंपल लैंग्वेज में, तो ऑर्गेनाइजिंग एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेस जो कि सिमिलियर कामों को ग्रुप करता है, फिर क्या करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज को और एस्टैब्लिश रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है दोनों में। और उसके बाद से क्या करता है कि पीपुल से उस काम को करवाने के लिए एक साथ उसको ग्रुप करके जोड़ के काम करवाता है। ठीक, सेकंड में एक हार्मन थे उन्होंने भी बताया इसका डिफिनेशन की ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइजेज एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज रिलेशनशिप अमंग देम, यानी कि एक्टिविटीज को और अथॉरिटी को एक साथ को रिलेशन में अमंग कर जोड़ना। क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया जो डिफाइन करता है वर्क को और उसको ग्रुप करता है उसके एक्टिविटीज को। यानी कि सबसे पहले सिंपल से अगर हम उदाहरण के तौर पर समझे कि मान लीजिए कि एक एचआर डिपार्टमेंट है, तो सबसे पहले एचआर डिपार्टमेंट है, तो एचआर से रिलेटेड जितने लोग होंगे और एचआर से रिलेटेड जितने काम होंगे, पहले उसको आइडेंटिफाई करेगा। फिर उसको आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या करेगा कि उसको उसी डिपार्टमेंटल के जो भी डिपार्टमेंट है उसका एक अलग डिपार्टमेंट बनाएगा, और उसके जितने भी काम है सबको एक जगह ग्रुप कर देगा, उसका डिपार्टमेंट अलग कर देगा। फिर उसमें क्या करेगा कि अलग से लोगों को, जितने भी लोग उस एचआर के डिपार्टमेंट में होंगे, उनका एक अलग डिपार्टमेंट बनाएगा। उसमें जूनियर सीनियर जो भी जिस टाइप के भी लोग हो सकते हैं, जूनियर होगा, सीनियर होगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर होगा, असिस्टेंट होगा। तो उस रिलेटेड उस वर्क से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे सबको एक डिपार्टमेंटल के अकॉर्डिंग उसको रख देगा। और फिर उसमें क्या करेगा कि सब में जितने भी हैं उसमें एम्प्लॉय की एक रिलेशनशिप बिल्ड करेगा काम करने के लिए। ठीक, तो बस ऑर्गेनाइजिंग यही है और कुछ नहीं है। उसके बाद से क्या करता है कि ऑर्गेनाइजिंग इंटेंड्स टू द स्ट्रक्चर वेयर ग्रुप ऑफ वर्कर परफॉर्म देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक प्रकार का ऐसा स्ट्रक्चर ही क्रिएट करता है जहाँ पे सारे एम्प्लॉय उस अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। किस लिए? तो एक गोल को अचीव करने के लिए। ठीक, अब बताइए इसका कि प्रोसेस क्या है इसका, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजिंग जो है इसका प्रोसेस क्या है। तो ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें ये होता है कि ऑल एक्टिविटीज आर डिफाइंड एंड ग्रुप देम अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग एक्शन एंड नेचर, यानी कि सारे के सारे जो एक्टिविटीज होते हैं उसको डिफाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग एक्शन, यानी कि उसके काम और उसके स्वभाव, यानी कि नेचर के अकॉर्डिंग, उसके जो भी उसका नेचर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग एक ग्रुप किया जाता है सभी कामों को। और उसके बाद से यानी कि जैसे में देखिए, यानी कि एक उदाहरण के तौर पर लीजिए मार्केटिंग, मार्केटिंग के जितने भी काम, मार्केटिंग में सेल्स आ गया, ठीक है। तो सेल्स से रिलेटेड जितने भी लोग हैं सब के सब मार्केटिंग में रहेंगे। मार्केटिंग में सेल्स दो प्रकार के, एक तो होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन, डोर टू डोर या फिर मार्केट विजिटिंग। एक होता है कि ऑनलाइन हो गया, डिजिटल मार्केटिंग भी हो गया। तो इस मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉय हैं सबको एक ग्रुप में करके एक डिपार्टमेंट बन जाएगा मार्केटिंग, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ये सारे एम्प्लॉय काम करेंगे जो कि मार्केटिंग से रिलेट करते हैं।
ठीक है, उसमें होगा एरिया मैनेजर होगा, जोनल मैनेजर होगा, फिर हो सकता है सेल्स मैनेजर होगा, सेल्स पर्सन होगा। तो ये जो भी है इसमें एक हायरार्की क्रिएट करता है और सब में रिलेशनशिप बिल्ड करता है। उसमें एक मैनेजर होता है, तो जितने भी रिलेशनशिप बिल्डिंग बिल्ड इसलिए करता है कि सारे लोग जो है एक प्रकार के इंडिविजुअल से लेके इंडिविजुअल से हटकर एक टीम वर्किंग के तहत काम करे और सब में एक अच्छी रिलेशन बिल्ड हो। ठीक। उसके बाद आता है कि आफ्टर द ग्रुपिंग दिस एक्टिविटीज fill the people to work at those department according to required skill and knowledge। हाँ, जैसा कि मैंने बोला कि जब ग्रुप हो जाता है सारे एक्टिविटीज की, हाँ ये इस तरह का काम है तो ये इस डिपार्टमेंट में जाएगा। फिर मतलब पचासों तरह की एक्टिविटीज को एक साथ उसको एनालाइज करके एक ग्रुप में जोड़ दिया जाता है, तो फिर इसमें क्या होता है कि उसमें लोगों को हायर करना पड़ता है या फिर डिपार्टमेंट के अनुसार उसको डिवाइड करना पड़ता है जितने भी पीपल हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एचआर का काम है तो एचआर से रिलेटेड जितने भी एचआर फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग हैं सबको एचआर में डालेगा। उसके बाद से क्या करेगा उसके अकॉर्डिंग, यानी कि उससे उसको जो रिक्वायर्ड की स्किल्स की जो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग और नॉलेज के अकॉर्डिंग उसमें हायरार्की को कंज्यूम करेगा। ठीक, कि हायरार्की कि किस लोअर लेवल पे कौन रहेगा, अपर लेवल पे कौन रहेगा, कौन असिस्टेंट में काम करेगा, कौन मैनेजर में काम करेगा। इस टाइप से ये चलता है। और उसके बाद आता है थर्ड नंबर की, एंड आफ्टर दिस क्रिएट वर्किंग रिलेशनशिप एंड एनवायरमेंट बिटवीन देम लाइक वर्कर सुपीरियर एचआर अंडर द मैनेजर। हाँ, जैसा कि अभी मैंने बताया एक मैनेजर के अंतर्गत उसको डाल देता है। फिर मैनेजर उसको समझते रहता है कि उसका क्या हो वर्क परफॉर्मेंस है, क्या उसका वर्क क्राइटेरिया है। ठीक, तो सारे के सारे मैनेजर को रिपोर्ट करेगा और मैनेजर से ही उसको ये मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग बस यही है कि सारे काम को आइडेंटिफाई करके उसको उसके नेचर के अकॉर्डिंग एक ग्रुप कर देना, फिर उसका डिपार्टमेंट एक अलग क्रिएट कर देना, फिर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उस डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड स्किल और नॉलेज के अकॉर्डिंग उसमें पीपल का हायर करना। पीपल जब हायर हो जाएंगे तो उसमें एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, फिर बिल्ड करने के बाद उस बस उसमें एक मैनेजर के तहत उसको अधीन कर देना है। और उसके बाद से जब ये सब जब हो जाएगा तो फिर अपना एक ये प्रोसेस चलता रहेगा। यही बस यही है ऑर्गेनाइजिंग, बस और कुछ नहीं है। इन द कोर टॉपिक वी कैन डिफाइन द प्रोसेस। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि इसके कोर टॉपिक क्या होता है कि सॉरी ऑर्गेनाइजिंग को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं एक तरह से, और तो इसका प्रोसेस ये सा होता है कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करता है वर्क और उसका डिवीजन, यानी कि द वर्क्स आर डिवाइडेड इन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू स्किल एंड एवरी एम्प्लॉय शुड इक्वल बर्डन इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहे स्किल किसी के पास कितना भी हो, ठीक, हो कम हो या ज्यादा हो, लेकिन बर्डन जो होता है लगभग लगभग सेम होता है ऑर्गेनाइजेशन में। कोई किसी पे ये नहीं होगा किसी पे ज्यादा हो गया किसी पे कम हो गया। ये बस ज्यादा कम होता है तो उस पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास कितने स्किल्स हैं। ठीक, स्किल्स अगर होंगे तो ऑब्वियसली बर्डन ज्यादा ही होंगे, लेकिन अक्सर ये हमेशा इक्वल रहते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन पे फोकस करता है। उसके बाद जैसे कि मतलब सिमिलर एक्टिविटीज ऑफ वर्क ग्रुप देम टुगेदर, यानी कि एचआर का डिपार्टमेंट है एचआर में उसको कन्वर्ट कर दो भाई, एचआर में उसको ग्रुप कर दो। मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी एम्प्लॉय है तो उसके क्या करोगे, डिपार्टमेंट उसका अलग है मार्केटिंग का तो उसको उसमें मर्ज कर दो। फाइनेंस से रिलेटेड है जो भी मतलब खाते खाते का लेखा जोखा पैसे का लेन देन इन्वेस्टिंग वगैरह वगैरह ये सब देखता है, बजटिंग देखता है तो उसको फिनेंस में ग्रुप कर दो। तो बस यही होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब हो गया कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। उसके बाद क्या होता है कि ड्यूटी असाइन होता है। ये तो हो गया डिपार्टमेंटलाइजेशन, आपके स्किल के रिकॉर्डिंग, आपके एजुकेशन के रिकॉर्डिंग, आपके डिग्री के अकॉर्डिंग आपको तो डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया। लेकिन अब होता है कि आपकी ड्यूटी क्या है, क्योंकि सब लोग तो सेम ड्यूटी करेंगे नहीं, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग काम होता है और सबके पास सेम स्किल्स नहीं होती है। किसी के पास कम होती, किसी के पास ज्यादा होती, किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल कम होता है, किसी के पास ज्यादा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसको ड्यूटी को असाइन किया जाता है। जैसे कि जॉब रोल्स वुड बी डिवाइडेड एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड नॉलेज एंड असाइन द ड्यूटीज। वही जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्किल और नॉलेज के आधार पर इसको ड्यूटी को असाइन किया जाता है। अब मान लीजिए कि अ, किसी को कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है जिसको एक्सेल आता है, लेकिन वहीं पे कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है जिसको एक्सेल के अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन और बातें हैं, एमआईएस करने आता है, ये सब आता है। तो एमआईएस जो होगा तो उसका काम अलग होगा, तो उसके अलग ड्यूटी असाइन की जाएगी। फिर आ गया कि एक्सेल का जो वर्कर है तो उसको नॉर्मल डाटा एंट्री में रखा जाएगा तो उसकी ड्यूटी अलग असाइन हो जाएगी। सेम डिपार्टमेंट सेम है बट ड्यूटीज अलग अलग है अकॉर्डिंग टू स्किल एंड नॉलेज। अब आता है एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटीज एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यानी कि एक प्रकार की अथॉरिटी और रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है, यानी कि एवरी इंडिविजुअल हैव टू नो, सारे एम्प्लॉय को ये चीज पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की एंड हु
हैव टू ऑथोरिटी टू गिव द ऑर्डर, यानी कि सारे एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि ऑर्डर किससे मिलेगा और किसके ऑर्डर को फॉलो करना है, ठीक, और कहाँ रिपोर्ट करना है। इट मेंटेन्स ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की एंड रिलेशनशिप, ये क्या करता है कि ये मेंटेन करता है ऑर्गेनाइजिंग जो है उसके अकॉर्डिंग, स्किल्स और पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी होता है, तो इसमें ये डिफाइन करता है कि आपकी अथॉरिटी क्या है, प्लस इसमें कहाँ आपको रिपोर्ट करना है, कहाँ से आपको ऑर्डर मिलेगा। तो इससे ये होता है कि इसमें हेल्प करता है इसको मेंटेन बनाए रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल हायरार्की है उसको, ठीक। अब बताइए इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो इम्पोर्टेंस क्या है कि इसका महत्व ये है कि ऑप्टिमम यूज हो तो बेचा, यानी कि प्लानिंग जब होता है तो प्लानिंग में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ऑप्टिमम यूज हो हर चीज का, रिसोर्स हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, फिनांस हो, हर चीज से रिलेटेड जो भी हो उसका कम से कम यूज हो। वही चीज बता रहा है कि ऑप्टिमम यूज ऑफ एचआर, फाइनेंस एंड रिसोर्स। ऑर्गेनाइजिंग में भी ये होता है कि ऑर्गेनाइजिंग को करते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कम से कम एचआर का यूज हो, ह्यूमन रिसोर्स का यूज हो, कम से कम फिनांस का यूज हो, कम से कम रिसोर्स का यूज हो, किसी टाइप का भी रिसोर्स हो कम से कम यूज हो। क्लैरिटी इन जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब अकॉर्डिंग टू स्किल्स एंड नॉलेज आपका ये जॉब के साथ क्लियरिफाई तो आप होंगे ना कि हाँ मेरा बस इतना ही काम है, तो ये इसमें क्लियरिटी देता है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक, कि आपका रोल्स क्या है, आपको कितना काम करना है, क्या काम करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है कंपनी के अंदर। फिर आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, यानी कि वर्किंग का जो रिलेशनशिप है इसमें भी क्लैरिटी रखता है कि आपकी पोस्ट क्या है या फिर आपसे जो अप है उसकी पोस्ट क्या है। तो एक प्रकार की ये हायरार्की मेंटेन करने में 100% सहायक होता है। फिर आता है कि मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, सेम। उसके बाद आता है अवॉइड डुप्लीकेशन। हाँ, अब हो गया कि डुप्लीकेशन को अवॉइड इसलिए करता है कि मान लीजिए कि एक पोस्ट है, एक कोई सॉरी एक वैकेंसी है किसी चीज को लेके, उस पर कोई बंदा आया ऑलरेडी काम कर रहा है, सेम चीज सेम काम के लिए दूसरे किसी बंदे को हायर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन हुआ। हाँ, हायर होती है, बहुत सारी सिचुएशन में हायर होती है, अगर सेक्टर बड़ा हो, एमएनसी कोई कंपनी हो, ठीक, तो उसमें हायर होती है, लेकिन डुप्लीकेशन को फिर भी अवॉइड किया जाता है। उसमें भी इस प्रकार से काम कराया जाता है कि एक काम दो लोग ना करें, सेम काम जो है दो लोगों में डिवाइड ना हो, दो लोग को सेम काम ही ना मिल जाए। तो डुप्लीकेसी को भी ये हटाता है। और उसके बाद इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर ये सब रहेगा तो मैनेजमेंट ऑटोमेटिक इफेक्टिव ही हो जाएगा, शानदार और जानदार बन जाएगा, ठीक। तो ये रहा ऑर्गेनाइजिंग। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस, एंड मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, कमेंट तो बिल्कुल ही कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।